हालांकि इस विवाद के बाद केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी से बौखलाई बीजेपी को पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान का मुद्दा मिला, लेकिन वो भी जिस तरह एक मां के अपमान का बदला दूसरी मां से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, उस पर बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीड़ी का मुद्दा मिल गया है, बी से बीड़ी और बी से बिहारी। बीजेपी ने कहा कि ये तो बिहार का अपमान है। केरल कांग्रेस ने इस पोस्ट को हालांकि डिलीट कर दिया। बिहार में 3 लाख लोग, आपको बता दें, बीड़ी कारोबार से जुड़े हुए, खासकर महिलाओं की आय का ये बहुत बड़ा जरिया है बिहार में, और शायद इसलिए सरकार ने बीड़ी से जीएसटी के स्लैब को कम किया है। यह मुद्दा अखिलेश यादव के सामने भी उठाया गया। उन्होंने कहा कि वो तो बीड़ी के कारोबार में लगे लोगों के लिए बड़ा काम करेंगे। बी से बीड़ी और बी से बिहार बीजेपी को दिल पर लगा है, यानी कुल मिलाकर के पूरे बिहारियों का अपमान है कहा गया। लेकिन उस बयान का क्या जो प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाते हुए पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिए थे, क्या उससे तब बिहार और बिहारी अस्मिता पर चोट नहीं पहुंची थी? तब नीतीश कुमार भी इससे खूब आहत हुए थे। नीतीश कुमार ने बाकायदा लोगों के बाल और नाखून कलेक्ट करवाए थे और उसका सैंपल जुटाने का अभियान चलाया था। इतना ही नहीं, खुद नीतीश कुमार ने तब प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। क्या वो सब कुछ भुला दिया गया? अब नीतीश कुमार को याद नहीं आता वो? थोड़ी याददाश्त पर भी सवाल है और थोड़ा सियासत भी है। प्रधानमंत्री का वो पुराना बयान भी याद कीजिए। आज फिर बिहार के लोगों को ये सुनना चाहिए, और उनको तो और ध्यान से सुनना चाहिए, जो बी से बीड़ी और बी से बिहार को मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए, जितेंद्र राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा? मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो न सिर्फ जीएसटी में गुजरात के मुकाबले बिहार के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया, बल्कि बिहार और गुजरात में लगी फैक्ट्रियों का मसला भी इस बार के बिहार चुनाव में अभी से ही हावी होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये मोदी जी, विक्ट्री चाहिए आपको बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के समापन मौके पर पटना में आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए ये बातें कही थी। तो दरअसल इस तरीके से बिहार की पूरी सियासत जो है वो अब बीड़ी के इर्द गिर्द घूम रही है। इस पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब जब बिहार में तरक्की की बात होती है तो लालू राबड़ी राज का वो काल याद आने लगता है जिसे जंगल राज बताया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि बिहार में फैक्ट्री और रोजगार न मिलने की असली वजह लालू का राज है। लेकिन सवाल हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या पिछले 20 साल से लालू का बिहार में राज है? 20 साल में तकरीबन 18 साल तक बीजेपी नीतीश के साथ सत्ता में रही है। किसी भी राज्य को बदलने के लिए 18 से 20 साल का वक्त काफी होता है, बहुत होता है, और इसलिए बिहार में फैक्ट्री की संख्या नहीं बढ़ने के लिए जिम्मेदार जितने लालू यादव हैं उनसे थोड़ा भी कम मौजूदा एनडीए सरकार कतई नहीं है। इसलिए आरजेडी फैक्ट्री और विक्ट्री का दाम खेल रही है। उसे पता है कि गुजरात की नस पकड़ेंगे तो सीधे टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अब एक आंकड़े के मुताबिक देखिए, मौजूदा वक्त में गुजरात में कितनी फैक्ट्रियां हैं आपको बताते हैं। 33,311 ये गुजरात की फैक्ट्रियां हैं। मगर बिहार में देखिए कितनी फैक्ट्रियां हैं आज के दौर में। एक बड़ा गैप है, 3,307 फैक्ट्रियां मात्र बिहार में है। यानी बिहार की तुलना में गुजरात की फैक्ट्रियों की संख्या 10 गुना के करीब ज्यादा है। इसी को लेकर के इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, कैसे इस पर सियासत हो रही है,
वो सुनाते पहले आपको, फिर आगे और फैक्ट्स आपके सामने। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 20 सालों से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में फैक्ट्री लगने का साल दर साल का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। 2018-19 से शुरुआत करते हैं। बिहार में जहां उस वक्त 3,422 फैक्ट्रियां थीं, तो वहीं 2019-20 इसमें 3,429। उसके बाद देखिए आंकड़ा और ज्यादा घट जाता है। 20-21 में कितनी फैक्ट्रियों पर आ जाता है? ये कुल मिलाकर के 3,367 पर आ जाता है। देखिए ग्राफ कैसे गिर रहा है। उसके बाद 21-22 जाइए, आंकड़ा और गिरता है 3,289 और 2022-23 में ये मात्र पहुंचता है 3,307 पर। तो ये बिहार का हाल फैक्ट्रियों के मामले में। तो दरअसल ये स्थिति क्यों है? और इसलिए लालू यादव, तेजस्वी यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि आपको वोट चाहिए, बिहार से फैक्ट्रियां लगाएंगे गुजरात में, ऐसे नहीं चलेगा। तो बिहार में साम दाम दंड भेद सब कुछ देखने को मिल रहा है इस चुनाव के पहले, और इसलिए यह चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा डिपेंड यह करता है कि नैरेटिव कौन सी पार्टी किस तरीके से अपना बना ले जाती है और जनता पर किसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि याद रखिए ये चुनाव है जो अंत तक बदल सकता है। आज के लिए जो कहेंगे सच कहेंगे, फिलहाल इसमें बस इतना ही। आगे देखिए दिन भर की